शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की, जो कि आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं। क्या है? मोटिवेशन, है ना। इनर मोटिवेशन, जो हम लोग को हमारा गोल, जो हमारा ड्रीम, सब कुछ चीजें जो अचीव करने वाला है, वो होता है हमारा इनर मोटिवेशन। जी हाँ दोस्तों, हमें अंदर से हमें अंदर से सबसे पहले जीतना होता है। वो जीत हम कब पाते हैं? जब हम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेशन बताना चाहूंगा दोस्तों, मोटिवेशन आज के टाइम में ऐसा गुब्बारा है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दूं, या कोई भी लीडर आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दे, आप गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। लेकिन जो मैंने सबसे पहले वीडियो आपको दिखाया था, उस वीडियो में देखा ना आपने, क्या हुआ था कि मेहनत करके निकलता है व्यक्ति, लेकिन ऐसे लोग आते जाते हैं कि उसकी हवा जो है ना, वो धीरे 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 करके फुस हो जाती है ना। फुस हो जाती है। हर एक के साथ, हर एक की जीवन में ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा है। तो हमने क्या है, इनर मोटिवेशन लेना है भाई। इनर मोटिवेशन जब हम लोग लेते हैं, अपने अंदर से मोटिवेट रहते हैं, तो क्या होता है दोस्तों? मोटिवेशन की जो डेफिनेशन है, वो बताना चाहूंगा मैं आप लोग को दोस्तों। मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल्स टू एक्शन टू accomplish डिजायर्ड गोल्स। यानी कि हमारे साथ जितने भी लोग आते जा रहे हैं, स्टिमुलेट होते जा रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, उन सब लोगों को उनके गोल दिलवाने में रास्ता एक दिखाना है ना। अलग अलग रास्ते नहीं, सब लोग को संगठित करके एक रास्ते पे लेके आना है ना। जैसे मैंने कहा था ना, आज हम लोग एक से रॉकेट में बैठने वाले हैं, जो रॉकेट हमको वहां लेके जाने वाला है जहां पे हमारे सारे के सारे सपने सच होने वाले हैं। जो जितनी भी अच्छी चीजें हमने सोच के रखी है हमारी लाइफ में, हमको अचीवमेंट के लिए ये चीजें हमको अचीव करनी है, वो सारी सारी चीजें हमको मिलने वाली है। वो कब मिल पाएगी? जब हम सब लोग मिलके उसे मेहनत करेंगे। उस सब लोग हम लोग मिलके मेहनत करेंगे, है ना। लेकिन वो मेहनत कब आती है? वो आती है हमारे अंदर से। आप लोग को एक बहुत ही जबरदस्त वाली स्टोरी बताना चाहूंगा। आप लोग ये तस्वीर देख के जान गए होंगे, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से लगभग 70-80 साल पहले एक छोटे से गांव, बिहार के एक छोटे से गांव बेलोर में, पूरे 22 साल, सोच के देखिए ना दोस्तों। यहां पे मैं बात करता हूं भाई, एक हफ्ते की, एक दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की, 6 महीने की, साल भर की, है ना। लेकिन आप सोच के देखिए इनर मोटिवेशन कितना स्ट्रांग होता है दोस्तों, कितना स्ट्रांग होता है दोस्तों, कि पूरे 22 साल, कितने, 22 साल। और हथियार जो थे वो क्या थे? हथियार जो थे वो क्या थे? क्या आप सोच सकते हैं? अगर हम लोग मान लीजिए कि हमारे रोड में कोई गलती से अगर एक ट्रक भरकर मिट्टी अगर डाल दे और रोड को ब्लॉक कर दे, क्या हम लोग सोच पाएंगे? क्या सोच पाएंगे कि हम लोग चलो मिलके मिलके तो, अकेले की बात तो छोड़ो, अकेले इस मिट्टी को हटा देंगे वो बात तो छोड़ो, क्या हम लोग 10 लोग मिलके ये प्लान कर सकते हैं कि यार ये मिट्टी किसी ने यहां पे गलत तरीके से रोड पे छोड़ दी है, हम लोग सब लोग मिलके चलो इसको हटा दें या तो साफ कर दें? क्या सोच सकते हैं हम लोग? नहीं सोच सकते माय फ्रेंड्स, नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ना वो इनर मोटिवेशन अभी है ही नहीं है यार। उतना इनर मोटिवेशन है ही नहीं है। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति पूरे 22 साल तक एक छैनी और हथौड़ी, क्या, एक छैनी और हथौड़ी से उसने 360 फीट लंबा, कितना, 360 फीट लंबा, 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ को खोद दिया यार दोस्तों। वो इनर मोटिवेशन कैसे मिला था? वो इनर मोटिवेशन उन्हें कैसे मिला था दोस्तों? आप लोग जानते हैं, हम सब लोग अपने, हमारी लाइफ में जो सबसे जरूरी हमारे लिए होती है, वो हमारी धर्म पत्नी, हमारी वाइफ होती है ना दोस्तों। तो मैं जिनके बारे में बताना चाह रहा हूं, उनका ग्रेट नाम आप सब लोग को पता है, दशरथ मांझी, जिनको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। पूरे के पूरे दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में इन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है ना। क्यों जाना जाता है उनके बारे में थोड़ा सा मैं स्टोरी बताना चाहूंगा। आज से लगभग 1959 की बात है ये। लगभग उनकी वाइफ जो है 70 किलोमीटर, मतलब उनकी वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है ना। वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनकी वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तो वो
उनकी वाइफ को बहुत दूर तक, लगभग 70 किलोमीटर दूर उनके गहलोर गांव से अम, जो हॉस्पिटल हुआ करता था, वो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे हुआ करता था। तो 70 किलोमीटर दूर वो अपनी वाइफ को लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे ले जाते क्या होता है, वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, और वो जो है ना, वो एक्सपायर हो जाती हैं, वो शांत हो जाती हैं। तो ये देख के दशरथ मांझी को अंदर से इतना हर्ट होता है। इतना हर्ट क्यों होता है? क्योंकि जो हॉस्पिटल रहता है वो उस पहाड़ के जस्ट पार रहता है। उस 360 फीट के पहाड़ के उस पार ही हॉस्पिटल रहता है, लेकिन उस हॉस्पिटल जाने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता तय करके आना पड़ता था। तो वो उनके अंदर इनर मोटिवेशन आ जाता है कि मैं जिस तरीके से इस पहाड़ ने मुझे मेरे जीवन से हराया है, मैं इस पहाड़ को तोड़ के मानूंगा नहीं। आप लोगों ने ये डायलॉग बहुत अच्छे से सुना होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। है ना दोस्तों? दोबारा मैं कहना चाहूंगा, क्या डायलॉग? जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग सोच सकते हैं इससे बड़ा इनर मोटिवेशन और क्या हो सकता है दोस्तों। 22 साल तक, उसके बाद तो सरकार ने उनकी मदद कर दी, तो वो रोड को अच्छे से बना दिया, लेकिन 22 साल तक सोचिए आप, पहाड़ तोड़ तोड़ कर वो जो जानवर होते हैं, जो बैल भैंस खच्चर होते हैं, उनके सहायता से वो पत्थर फेंकते थे, दूर लेके जाया करते थे। और प्रतिदिन वो एक काम करते थे, प्रतिदिन उस पहाड़ को तोड़ने में अपनी पूरी मेहनत लगा देते थे। है ना? जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, रिपीटेशन रिपीटेशन, एवरी रिपीटेशन मेक्स योर ड्रीम अचीव। तो रिपीटेशन, प्रतिदिन प्रतिदिन वो काम यही करते थे। क्या काम करते थे कि प्रतिदिन उस पहाड़ को तोड़ने में वो लग जाते थे। कितने साल, कितनी चोटें आई उनको, कितने सारे जख्म। एक बार तो उनको सांप ने काट लिया था। सोच के देखिए दोस्त, एक बार उनको पैर में सांप ने काट लिया था। क्या होता व्यक्ति, अगर हम जैसे व्यक्ति अगर ये देख लेते तो वहीं पर ही डर के हमारे हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन उन व्यक्ति ने जिस हथौड़ी से जिस हथौड़ी से वो जिस छैनी से वो पत्थर तोड़ रहे थे, उस छैनी को अपने अंगूठे पे रख के मार दिया, अपने पैर के ना जो अंगूठा था ना, उस अंगूठे को काट के हटा दिया, ताकि जहर उनके शरीर में ना पहुंचे। तो इतना इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। अगर हमको जीतना है, अगर हमको विजय बनना है, और इस तरीके से हमको, एक सोचिए ना, जो पहाड़ हुआ करता था, आज देखिए कितना सुंदर, कितना शानदार, कितना चौड़ा रास्ता बना दिया गया है दोस्तों। सोच के देखिए, ये एक दो दिन की मेहनत नहीं है, ये 22 साल की मेहनत है ना? जिस तरीके से हमारे गुरविंदर सर ने इतना शानदार हमको प्लेटफॉर्म दिया है। एक पहाड़ जो था ना, उनने उस पहाड़ को तोड़ दिया है, इस तरीके का हमको रास्ता बना के दे दिया है। लेकिन अगर हम लोग आज इस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, अगर हम लोग इस रास्ते पे खुद नहीं चल पाएंगे, लोगों को नहीं चला पाएंगे, अपने सपनों के पीछे नहीं भाग पाएंगे, लोगों के सपनों को नहीं जगा पाएंगे, तो हम लोग कैसे अपने लाइफ में सफल हो पाएंगे? बताइए ना, कैसे हम लोग इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे? आप लोग देख सकते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी से सम्मान मिल चुका है इनको। और आप लोगों ने जो पोस्ट ऑफिस में स्टैंप बनता है ना, स्टैंप, ये इनके फोटो का पोस्ट ऑफिस में स्टैंप जारी कर दिया है। सोच के देखिए ना यार, ये व्यक्ति क्या आज हमारे सामने है? क्या आज ये जीवित है? क्या नहीं है? लेकिन इन्होंने जो काम किया था, वो काम हमारे हृदय में जीवित रहना चाहिए। जब भी हम सुबह काम करने जाएं, जब भी हम दिन में कहीं भी काम करने जाएं, हमारे दिमाग में इनकी बात याद आना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अकेले 22 साल मेहनत करके एक पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। तो क्या हम लोग हमारे सपने साकार नहीं कर सकते? क्या हम लोग लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते? क्या हम लोग लोगों के सपने साकार नहीं करा सकते? क्या हम लोग इस भारत देश को स्वस्थ नहीं बना सकते? क्या हम लोग इस भारत देश को समृद्ध नहीं बना सकते? हम सारे काम कर सकते हैं, हम वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हमने हमारी ड्रीम लिस्ट में लिखे हुए हैं। दोस्तों, फिर बताना चाहूंगा कि ड्रीम लिस्ट जो होती है, वो हमारे लिए सबसे जरूरी होती है।
बिना ड्रीम लिस्ट के हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लीडर्स हैं आने वाले सभी ग्रेट लीडर्स को बहुत बहुत मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। और जितने भी लीडर्स हैं वो लोग जिम्मेदारी ले लो यार। क्या जिम्मेदारी ले लो कि हमने हमारे जितने भी टीम में लोग हैं उन सब की ड्रीम लिस्ट, भले ही वो जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है ना, भले वो चेक करे या ना करें, लेकिन ड्रीम लिस्ट चेक करना अनिवार्य है। हमने खुद की ड्रीम लिस्ट पहले बनानी है, उसके बाद हमने हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, एक्स वाई जेड जितने भी लोग हैं, हर एक की ड्रीम लिस्ट आपको चेक करनी है दोस्तों। ये चेक करेंगे तभी जाके आप क्या करेंगे, क्रैक करेंगे, है ना। तो अब मैं मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं दोस्तों, कि इंटरनल फीलिंग्स, मतलब मोटिवेट जब हम हो जाते हैं ना, जैसे दशरथ मांझी जी जो है वो बैठ के बहुत बार, मतलब मन ही मन में सोचते रहते थे, उस पहाड़ को बहुत सी बार उससे बातें करते थे। सोच के देखिए, जो हमारा दुश्मन है उससे वो बातें करते थे कि यार आज तो तूने मुझे हरा लिया, लेकिन एक दिन तेरे को मैं हरा के दिखाऊंगा। आज तो तूने मुझे हरा लिया, लेकिन एक दिन मैं तुझे हरा के दिखाऊंगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरनल फीलिंग, वो इंटरनल फीलिंग हमारे अंदर आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जैसे जो हमारे सिस्टम की जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां में जो मैंने बताया आपको लिस्ट बनानी है, सारी सारी लिस्टें जो है ना, उन लिस्टों पे फिर कंटिन्यूस प्रोसेस करना होता है। उन लिस्टों पे कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब काम करना होता है। काम नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट आएगा। फिर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो मैंने चीजें बताई ना, कि हमको हर एक व्यक्ति की नीड, हमको हर एक व्यक्ति को सब कुछ चीजें ढोल नहीं देना है उसके ऊपर। हमने उसकी नीड, उसकी जो जरूरत है ना, उस जरूरत को निकालना है। उसको हमको ये एहसास दिला देना है, उसको ये हमको कॉन्फिडेंस, ये विश्वास दिला देना है कि भाई मैं तेरे साथ हूं। जितने भी तेरे सपने हैं ना, जितने भी तेरे सपने, उन सपनों को सच करने के लिए मैं तेरे साथ हूं जीवन भर के लिए। ये आपको विश्वास दिला देना है उसको, तभी जाके तो वो आपके साथ आएगा। नहीं तो क्या होगा भाई, आपको पीछे ही तो खींचेगा, है ना। फिर डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस यानी कि आग लगाने वाला काम। रॉकेट में जब पीछे से आग लगती है ना, तभी तो वो उड़ता है। अगर पीछे से आग नहीं लगाएंगे तो क्या उड़ेगा, वो तो खड़ा रहेगा अपनी जगह पे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटिवेशन की, आप लोग सब लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो वो शायद आपको काम नहीं आएगा। लिख के रखेंगे ना डायरी में, तो वो जरूर आपको काम आने वाला है फ्रेंड्स, है ना। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की जो प्रिंसिपल्स होती है वो कैसे काम करता है। अब देखिएगा, जितनी भी चीजें हमने आज की वीडियो में देखी और जो मैं बताने जा रहा हूं, वो सारी से चीजें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि हमारा योगदान कितना है, हमारा उसमें योगदान कितना है, हम कितना जुड़ रहे हैं, कितना उसमें अपना योगदान दे पा रहे हैं। हमारे लीडर, जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट हैं, जो हमको बोल रहे हैं कि सर आइए आपको प्लान देना है, लेकिन हम क्या उनको प्लान देने जा पा रहे हैं? क्या हम अपने टाइम में इतना व्यस्त हैं कि हम अपने टाइम को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं? है ना, ऐसा तो नहीं है ना। फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोग ये सोच के कभी कभी फोन ही नहीं लगाते हैं कि अरे यार वो पता नहीं कहीं बिजी ना हो, अरे यार वो पता नहीं कहीं काम ना कर रहा हो, अरे यार वो कहीं रिश्तेदारी में ना गया हो, अरे यार वो कहीं यहाँ। भाई ये सब सोचना जो है ना, ये हमारा सोचना नहीं है, ये तो भाई सामने वाला है ना। सक्सेस किसको होना है, किसको होना है, मुझे होना है या आपको होना है, किसको होना है, मुझे होना है ना। जब मुझे सक्सेस होना है तो मुझे कम्युनिकेशन करना ही करना है। प्रतिदिन 10 फोन, कम से कम 10 नए फोन तो लगाना ही लगाना है प्रतिदिन। अपनी डाउनलाइन जो 2 लोगों को मैं डायमंड बनाने वाला हूं, उन 2 लोग को तो फोन करना ही करना है। और एक जो मेरा लीडर है, जो मुझे सिस्टम में लेके आया था, जिसने मुझे विश्वास दिलाया था कि नहीं यार मैं तुझे सक्सेस करके दिखाऊंगा, उसको फोन लगाना ही लगाना है। ये 3 फोन, ये 13 फोन, सॉरी 13 फोन, ये 13 टेलीफोन, ये 13 कम्युनिकेशन अगर आप प्रतिदिन नहीं करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा ड्रीम लिस्ट है उसको हम कैसे अचीव कर पाएंगे, है ना। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी, डेलीगेटेड अथॉरिटी यानी कि हमारे गुरविंदर सर, है ना, यानी कि हमारे खान सर, जितने भी हमारे सर जो कि हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को प्रतिदिन प्रतिदिन प्रमोट करने में लगे हुए हैं, जो हमारे कोर कंपनी के मैनेजमेंट हैं, उनको हमको हमेशा कांटेक्ट में रहना है।
जैसे आज के सेशन की बात करें हम, आज के सेशन सब लोग को पता है 6:30 बजे से सेशन होता है, लेकिन आज का समय जो है वो 7 बजे से था, क्योंकि ठंडी बढ़ गई है तो 7 बजे से रख दिया था। लेकिन फिर भी सोचिए लोगों के अंदर, जितने भी लोग, आज 6:30 बजे ही सेशन स्टार्ट हो गया था, तो जितने भी लोग सेशन में जुड़ गए थे उनके अंदर देखिए कितना जबरदस्त मोटिवेशन है, कि उन लोगों ने ना ताव देखा भाई, उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि भाई 6:30 बजे का सेशन करना है तो करना है। मतलब ये क्या होता है, पैशन होता है। तो ऐसे पैशन में जो है, कभी 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 क्या है, हम लोग जो चीज ध्यान देने वाली होती है ना, उस पर कभी हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, है ना, उस पर कभी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वो छोटी चीजें हमको ध्यान दे के रखना है ना, कि जैसे 6:30 बजे सब लोगों ने जोश, पूरे के पूरे जोश 6:30 बजे अटेंड कर लिया, बल्कि 7 बजे करना था। तो अब सोच के देखिए, ये पॉजिटिव चीजें हैं, इसको आप नेगेटिवली मत लीजिए, इसको नेगेटिवली मत लीजिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए, है ना। क्यों पॉजिटिवली लीजिए? कि भैया देखिए ना, कि दिमाग में एक चीज सेट है। क्या सेट है? 6:30 सेट है ना, 6:30, कि भाई अलार्म जो है बजे या ना बजे, लेकिन मुझे जूम के अलार्म में बैठ जाना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशंस होते हैं। प्रिंसिपल मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रिंसिपल पार्टिसिपेशन, हमारा योगदान, हमारे साथ जितने भी टीम है सबका योगदान। कम्युनिकेशन, प्रतिदिन 13 टेलीफोन कॉल करना है, करना ही करना है। फिर डेलीकेट अथॉरिटी, जब भी हमको समय मिलता है तो हमको हमारे जो भी लीडर्स मैनेजमेंट है उनसे कांटेक्ट करके अपडेट होते रहना है, अपडेट होते रहना है। जो सुबह की जूम सेशन है ये भी अपडेट करने के लिए तो है ना। और अब मैं बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। मैं मोटिवेशन के बारे में इतनी सारी चीजें बताएं, वैसे तो मोटिवेशन बहुत लंबा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिलेक्टेड जो कोर चीज होती है ना, जैसे हमारा सिस्टम आज अर्क पे काम कर रहा है, हमारा जो जितने प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो काय पे काम कर रहे हैं? अर्क पे, है ना, एब्स्ट्रैक्ट पे। तो वो अर्क लेके आया हूं मैं। इंपॉर्टेंस, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी जब तक बढ़ेगी नहीं, तो आपके पास जब प्रोडक्ट ही ज्यादा नहीं होंगे तो सेल कैसे कर पाओगे? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इनर मोटिवेशन से, है ना। जिस तरीके से उन्होंने अकेले ने पहाड़ तोड़ डाला ना, उस तरीके से हमने अकेले कई लाखों रुपए का क्या कर देना है? सेलिंग कर देनी है। हमारी टीम जो करेगी वो तो करेगी करेगी, लेकिन हमें खुद ही कर देना है यार। जब तक आप खुद नहीं करोगे हमारी टीम में, मैं फिर से बताना चाहूंगा, इस नेटवर्क मार्केटिंग की, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सिस्टम की एक थीम है कि हमारी टीम वो कभी नहीं करती है जो हम उससे कहते हैं, हमारी टीम हमेशा वही करती है जो हम करते हैं। जो हम करते हैं हमारी टीम हमेशा वही काम करती है। फिर दूसरा जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस हमको कंटिन्यू, आज 13 लोग, कल 13 लोग, परसों 13 लोग, नरसों 13 लोग, जब तक कि हमारी सांसें हैं, हमको हमारे इनर मोटिवेशन को कम नहीं करना है। हमने जो काम करना है ना वो तो करना ही करना है, करना नहीं है, करना ही करना है। फिर बिल्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप, जब आप अंदर से बहुत ही शानदार तरीके से मोटिवेट होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ते हैं। आपका व्यवहार इतना सुंदर, इतना प्यारा हो जाता है कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद है इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, है ना। जब आप मोटिवेटेड रहते हैं तो आपके काम करने के तरीके में क्वालिटी आ जाती है ना। पहले आप प्लान देते थे और घंटों समय निकाल देते थे एक व्यक्ति के घर पे, लेकिन जब आप क्या हो जाते, प्रिपेयर हो जाते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर इनर मोटिवेशन जब आ जाता है तो क्वालिटी, आपका प्लान जो होता है शॉर्ट होता है। 20 मिनट का प्लान होता है, उस 20 मिनट के प्लान में आप सारी की सारी चीजें बता देते हो, और बाकी के जो 20 मिनट होते हैं उस 20 मिनट में उसकी नीड जान लेते हो और उसको वहीं पे क्लोज कर देते हो। तो ये क्या होता है, ये क्वालिटी वाला काम होता है, जब हम लोग इंप्रूव, मतलब अपने अंदर इन मोटिवेट हो जाते हैं। और उसके बाद क्वांटिटी, जब क्वालिटी आ जाती है तो क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली आती है। जब क्वालिटी आ जाती है हमारी लाइफ में तो क्वांटिटी तो अपने आप आ जाती है दोस्तों, अपने आप आ जाती है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने इन व्यक्ति को शायद देखा होगा, शायद देखा होगा, एक और व्यक्ति की बात बताना चाहूंगा, जिसके अंदर ऐसा पागलपन था ना कि उसको और कोई चीज दिखती ही नहीं थी, उसको और कोई चीज दिखती ही नहीं थी माय फ्रेंड्स। बताना चाहूंगा आप लोग को, एक छोटा सा बच्चा था, वो जब थर्ड स्टैंडर्ड में आया, थर्ड स्टैंडर्ड में आया, तो स्कूल में उसके स्कूल में
उसकी टीचर ने एक लेटर लिख के दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस स्टोरी को। लेटर लिख के दिया। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो है ये पढ़ने में असमर्थ है, ये बहुत अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाता है, इसको कुछ समझ में नहीं आ पाता है, ये कुछ जवाब नहीं दे पाता है, तो इस बच्चे को हम लोग हमारे स्कूल में नहीं रख पाएंगे। हमारे स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो खराब कर देगा ये बच्चा, तो आपके बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है। अब वो बच्चा जो था उसको नहीं पता था कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी, वो छोटा बच्चा था। तो वो लेटर लेके अपनी माँ के पास जाता है और माँ को देता है। उस माँ जब वो माँ पढ़ती है, वो माँ जब लेटर पढ़ती है, तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि यार आपके बच्चे को स्कूल से निकाला जा रहा है। लेकिन माँ जो है, माँ क्या बोलती है? माँ बोलती है कि बेटा इस लेटर में लिखा हुआ है कि हमारा जो स्कूल है वो आपके बच्चे के लेवल्स का नहीं है। आपके बच्चा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा आगे की सोचने वाला है। वो जो है वो मतलब अगर सेकंड स्टैंडर्ड में कोई बच्चा है ना, तो वो 10वीं क्लास का क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो उस बच्चे को हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये बात माँ ने कही अपने बच्चे से। उस बच्चे के अंदर उस दिन इतना मोटिवेशन आया, इतना मोटिवेशन आया कि उस बच्चे ने इस पूरे के पूरे दुनिया को, जो हम आज 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 इस बल्ब की रोशनी में बैठ पा रहे हैं ना, इस बल्ब की रोशनी में सिर्फ उन्हीं की वजह से बैठ रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन, है ना दोस्तों। वो पूरा 999 बार, कितनी बार, 999 बार फेल हुए थे, तब जाके हजारी बार में उन्होंने बल्ब बना पाए थे, है ना दोस्तों। उनसे जब सवाल किया गया ना कि आप 999 बार फेल हुए तब जाके बल्ब बना पाए, तो उन्होंने पता है क्या कहा कि मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 999 वो तरीके देख लिए जिन तरीकों से बल्ब जल ही नहीं पाता है। आप सोच के देखिए ना, पॉजिटिविटी की हद कितनी ज्यादा है, इनर मोटिवेशन की हद कितनी ज्यादा है, कि उन्होंने नेगेटिवली नहीं लिया, उसको पॉजिटिवली क्या लिया कि भाई मैंने कितनी बार 999 ऐसे तरीके जांचे जिनसे कि बल्ब नहीं बन पाता है, तब जाके मैं हजारी बार वो तरीके जान पाया जिससे कि बल्ब बन जाता है ना दोस्तों। तो ये होता है इनर मोटिवेशन। और इनर मोटिवेशन, पैशन, पागलपन, क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी पे बताना चाहूंगा दोस्तों, एक बार थॉमस अल्वा एडिसन जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, तो एक बार वो देखा करते थे कि अरे यार ये चिड़िया क्यों उड़ती हैं, ये पंछी जो है ना ये क्यों उड़ते हैं। उनको देखिए क्यूरियोसिटी की हद देखिए, वो कितना इंटेलिजेंट थे, कितना भविष्य की सोचते थे। वो ये सोचते ये पढ़ के उठते, तो वो एक बार क्या देखते हैं कि अरे यार ये जो चिड़िया है ना, ये जो परिंदे हैं, ये लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े खाते हैं यार, इस वजह से ये लोग उड़ पाते हैं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग उनकी बायोग्राफी देखिएगा, उसमें ये लिखा हुआ है। वो क्या करते हैं, एक पहाड़ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा करते हैं। उन कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा करके उसको पीस के कीड़े मकोड़ों का जूस तैयार करते हैं। और उनका जो बहुत बेस्ट फ्रेंड रहता है, उस बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं कि आजा दोस्त, आज मैं तुझको उड़ना सिखाने वाला हूं। आज मैं तुझको क्या, उड़ना सिखाने वाला हूं। तू ये पंछी जैसे उड़ रहा है ना, इस तरीके से उड़ने वाला है, ऐसा जूस मैंने तैयार किया है। उस व्यक्ति को लेके जाते हैं उस पहाड़ के ऊपर, और उसको वो जूस पिला देते हैं। तो क्या वो बच्चा उड़ पाया है? क्या बच्चा उड़ जाएगा? नहीं दोस्तों, उसको हार्ट इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन वो व्यक्ति खत्म नहीं हुआ था, उसको हार्ट इन्फेक्शन हो गया था, वो बच गया। तो ये मैं चीज क्या बताने वाला हूं आपको, क्यूरियोसिटी बताना चाह रहा हूं कि उनके अंदर कितना ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये पंछी क्यों उड़ते हैं, ये लोग ये कीड़े मकोड़े खाते हैं इसलिए उड़ जाते हैं। तो उन्होंने अपने दोस्त को कीड़े मकोड़े का जूस पिला दिया। तो इस तरीके देखिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, इसलिए उन्होंने करा। लेकिन हमारे पास वो क्यूरियोसिटी जो है ना, वो किस लिए होना चाहिए कि हमने हर एक व्यक्ति को प्लान देना है, हर एक व्यक्ति का मोटिवेशन देना है, हर एक व्यक्ति को क्या करना है, प्रमोट करना है, तब जाके तो नई नई चीजें कर पाएंगी। आपको पता होगा 1600 से भी ज्यादा इन्वेंशंस, कितने, 1600 से भी ज्यादा इन्वेंशंस उनके नाम पे टैग्ड है, कॉपीराइट है। 1600 की सोच के देखिए ना, यहां हम लोग एक इन्वेंशन नहीं कर पा रहे। करने की सोच रहे हैं क्या हम लोग, कुछ इन्वेंशन करने की सोच रहे हैं? आजकल हर दिन ही नए नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं। क्या हम लोग कभी कुछ इन्वेंशन करने की सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं ना।
दोस्तों हमको क्या इन्वेंट करना है, हमको क्या इन्वेंट करना है, हमको हमारे ड्रीम लिस्ट को जागृत कर देना है। तो हमारा इन्वेंशन जो हम चाहते हैं ना हमारी लाइफ में, वो हमको मिल जाएगा। क्या मेरी फ्रेंड्स, जो इन्वेंशन हम चाहते हैं, हमारी जो ड्रीम लिस्ट अगर हम लोग ने साकार कर ली, तो वो जो इन्वेंशन हम लोग चाहते हैं ना वो हमको मिल जाएगा दोस्तों। जिस तरीके से आज हमने इतने सारे दशरथ मांझी जी का एग्जाम्पल लिया, इतने मोटिवेटेड थे और जुनूनी थे। हमने थॉमस एडिसन जी का एग्जाम्पल लिया, वो क्या इनर मोटिवेटेड थे ना, उनको क्या था बस कि मुझे मेरा सपना साकार करना है। एक लगन, एक मगन जो थी ना, क्या कि मुझे तो इसको साकार करना नहीं है, साकार कर ही करना है। तब जाके तो हम लोग आज इस रोशनी में बैठ पा रहे, इस बल्ब की रोशनी में बैठ पा रहे हैं। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो क्या हम लोग बैठ पाते? शायद नहीं बैठ पाते दोस्तों। तो आप सब लोग का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। जितनी भी चीजें हमने आज सीखी है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अपने आप को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, मुझे रिस्पेक्ट मत दीजिए। आप अगर अपने आप को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, अपने आप को प्रेम करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन के जूम सेशन में जो चीजें हम लोग सीख रहे हैं ना, उन चीजों को बस क्या करिए, अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट करिए। इंप्लीमेंट जब आप करेंगे ना, इंप्लीमेंट जब आप करेंगे तभी जाके तो अपने ड्रीम लिस्ट को अचीव कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो यही मेरी आशा है कि अगले सेशन में हम सब लोग, आज देखिए 84 लोग बचे हुए हैं, तो यार ज्यादा नहीं तो कम से कम 150 लोग की गैदरिंग तो कर पाए हम सब लोग। कम से कम देखिए, सब लोग आज 84 लोग अपने दिल पे हाथ रख के, अभी सब लोग अपने दिल पे हाथ रखिए, सब लोग। भले कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन सब लोग प्लीज मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो सब लोग अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए अपने आप से कि मैं अगली मीटिंग में, कहिए गीता मैम आप कहिए तो सब लोग कहेंगे, मैं अगली मैं मीटिंग अगली में मीटिंग में कम कम से कम दो दो नए नए प्रोस्पेक्ट नए प्रोस्पेक्ट को लेके लेके आऊंगी। आऊंगा। बिल्कुल लेके आऊंगी। ये पक्का वादा मैं प्रॉमिस। अपने आप से करता हूं। मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो धन्यवाद। गीता मैम, अब मैं चाहूंगा कि लास्ट के कुछ 5-10 मिनट आप जो हमारे लीडर्स जितने भी ज्वाइन हैं, अगर कोई अपने फीडबैक, देखिए ज्यादा समय नहीं, ये हमको सिस्टम स्टार्ट करना पड़ेगा, मात्र 10-10 सेकंड के फीडबैक, जो भी अपना हैंड रेस करेंगे उनके 10 सेकंड के फीडबैक लेते हैं कि उनको इस सिस्टम में आके कैसा लग रहा है, सेशन जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, और उनकी आने वाली प्लानिंग क्या है। सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा, है ना गीता, हम ध्यान रखिएगा 10 सेकंड से ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है, ठीक है। तो सब लोग को बहुत बहुत जबरदस्त वाला धन्यवाद कहना चाहूंगा। अवर वर्ल्ड, वेलनेस वर्ल्ड। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से हमें गाइड किया। और आज के सेशन के लिए सर को हम एक डिजिटल क्लैपिंग के साथ उनको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज हमें सर ने इतने अच्छे तरीके से समझाया और बताया। तो हम चाहते हैं आज जितने भी लोग अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कीजिए। अफ्तार अली सर को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दीजिए सर, ताकि वो अपना भेज दी, फीडबैक दे भेज दी। सकें। गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। मेरा नाम अफसर अली है, संकरा ग्राम, रामपुर यूपी से। बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा और सच में बहुत ही मजा आया। और मैं अभी जो सर ने सीने पे दिल पे हाथ रख के जो हमसे कहा कि आप भी कहिए, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी की है। और मैं सबसे पहला यही काम करूंगा, कल मीटिंग होगी उसमें 2 नए लोगों को लेकर आऊंगा, अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरी मेहनत करूंगा, पूरी लगन से। ये 2 मुझे काम पहले करना है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी नेक्स्ट हैं भानवाल लाल भंवर लाल जी। जी सर, उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दीजिए। भंवर लाल जी अनम्यूट किया, हाँ। जी बनवारीलाल जी अनम्यूट हो आप। बनवारी सभी लाल को जी। जी सर जी।
आज सर जी ने जो बताया हमें बहुत ही अच्छा बताया, और अपने आप में वो एलर्जी हमने हमारे में भर दी कि ताकि हम अपने आप पर विश्वास करके और आगे बढ़ सकें। और लास्ट में जो हमने कहा कि 2 बंदों को और जोन लेके आए, वो तो ही बहुत ही जबरदस्त है। अगर आज हम 2 लेके आएंगे, कल 4 होंगे, तो उनका नेटवर्क कितना होगा, इसमें बहुत ही पावर होगा। धन्यवाद सर। हिट इंडिया, रिच इंडिया। और मैं एक शख्स को बुलाना चाहूंगा जी, जी सर। इनका आज ही प्लेटिनम रैंक अचीव हुआ है जी, रजिंदर सिंह जी है, अरे राजपुरा से। रजिंदर सिंह जी अब प्लेटिनम बन के आए हैं मैम। पहले तो कंग्रेचुलेशन हम सब की तरफ से। तो सर अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि आप मीटिंग कैसी लगी और अगली मीटिंग में आप क्या करेंगे। रजिंदर सिंह जी आइए सर। सर जी सत श्री अकाल जी। बोलिए सर, पंजाबी हिंदी सब चलेगी जी। चलेगी जी। जी हाँ। चढ़ती कला सर जी। जी सर, आइए बोलिए सर, कुछ। सेशन कैसा लगा आपको? आपका वेलकम है सर। बहुत जबरदस्त सर जी।